बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आज अगले लेक्चर के साथ यहाँ पर हैं जी। अगला लेक्चर जो हमारा है वो सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद हमने देखा जी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ कौन कौन सी हैं, उसमें हमने 7 प्रॉपर्टीज डिस्कस किया। आज हमने सेल थ्योरी देखना है। सेल थ्योरी एट द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी, 17वीं सदी के शुरू में, मैनी साइंटिस्ट बिगेन द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। काफी साइंसदानों ने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 17वीं सदी के शुरू में बहुत सारे साइंसदानों ने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। माइक्रोस्कोप स्टूडेंट्स आपको पता है ये छोटी सी छोटी चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, जो ऐसी चीजें जो हमें आम आंखों से नजर नहीं आती, उन चीजों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो to study the small objects, microscope mean to study the small objects that can we not see with the naked eye. पहला जो साइंसदान है वो जी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इस साइंसदान ने, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट था। 1665 in 1665 he examined thin slice of core of oak. उसने ओक ट्री होता है, ओक का ट्री, ठीक है, उसने एक उसकी कोर्क की स्लाइस ली। कोर्क होता है दरख्त की छाल, बाहर वाली जो छाल होती है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया, उसने एक दरख्त है जिसका नाम है ओक ट्री, उसकी एक छोटी सी जो छाल होती है बाहर वाली, उसका छोटा सा पीस लिया। ही एग्जामिन्ड थिन स्लाइस ऑफ कोर्क ऑफ ओक ट्री अंडर हिज सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। उसने अपनी ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व किया। पहले माइक्रोस्कोप इतनी जिद्दत वाली नहीं थी जो आजकल, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुका है, बहुत जदीद है। तब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी उसके पास, उसने अपनी ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व किया। He also observed the piece of stem and root of oak tree. उसने स्टेम और रूट के भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। 1665 में रॉबर्ट हुक ने ओक ट्री की स्लाइस देखी, एक ओक कोर्क की स्लाइस देखी। उसके बाद उसने ऑब्जर्व किया जो कोर्क है, जो छाल है दरख्त की, ओक ट्री की जो छाल है, इट वाज मेड अप ऑफ लिटिल बॉक्सेस। छोटे छोटे बॉक्सेस पर मुश्तमिल है। ये बॉक्सेस आपके सामने हैं। उसने जब इस छाल को देखा, उसको इसके अंदर इस तरह के छोटे छोटे खाने से नजर आए, सेल्स। सेल्स को आज भी आपको पता है, सेल्स को हम क्या कहते हैं उर्दू में? खुलिए कहते हैं। इसका मतलब यही होता है कि खाली खाने, एम्प्टी। तो उसने ऑब्जर्व किया किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कोर्क वाज मेड ऑफ लिटिल बॉक्सेस। कोर्क जो है ये छोटे छोटे खानों पर मुश्तमिल है। ये जो खाने आपके सामने हैं, कोर्क के जो खाने उसने दिखाए हमें, ये आपके सामने छोटे छोटे खाने। पीसेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स आल्सो हैव द लिटिल बॉक्सेस। उसने जब पीसेस ऑफ स्टेम और रूट देखा ओक ट्री की, उसमें भी इस तरह के खाली खाली बॉक्सेस से नजर आए। उसने भी ही नेम्ड दीज कंपार्टमेंट्स सेलुला। उसने इन खानों को सेलुला का नाम दे दिया। सेलुला का ही नाम क्यों दिया गया? क्योंकि लतीनी जुबान में, लैटिन में सेलुला का मतलब होता है स्मॉल रूम, छोटा सा कमरा। देखिए, एक छोटा सा खाली कमरा, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में उसने जो खाने से देखे ओक ट्री की कोर्क के अंदर, उसने उन खानों को क्या नाम दिया जी? सेलुला। सेलुला का क्यों नाम दिया? क्योंकि सेलुला का लतीनी जुबान में मतलब होता है छोटा सा कमरा, खाली कमरा। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसको इस सेल के अंदर बाकी चीजें क्यों नहीं नजर आई? कोई साइटोप्लाज्म, कोई ऑर्गेनेली, इसको माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ क्यों नहीं नजर आया उसको? तो इसका जवाब ये है कि उसकी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी वो इतनी जदीद नहीं थी कि बाकी चीजों को भी देख सके। जैसे आजकल हमारे पास बहुत सारी जदीद माइक्रोस्कोप्स हैं, उस वक्त उस जमाने में 1665 में 17वीं सदी में इतनी जदीद चीजें नहीं थी, इतनी जदीद माइक्रोस्कोप नहीं थी कि इस खानों के अंदर भी वो जाके देख सके कि इन खानों के अंदर क्या है। तो उसको उस टाइम ये सिर्फ एक खाली खाना ही नजर आया, जिसको उसने क्या नाम दे दिया जी? सेलुला का। सेलुला का क्यों नाम दिया? क्योंकि लतीनी जुबान में सेलुला का मतलब खाली कमरा होता है। जैसे आज भी हम सेल्स को खुलिए कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने ये एक ऑब्जर्वेशन पेश की। उसके बाद ये एक और साइंसदान मैदान में आया जी, एंटोनी वैन लीeuwenhoek। ये एक ड्यूच साइंटिस्ट था। ड्यूच साइंटिस्ट का मतलब क्या है जी? नीदरलैंड का रहने वाला। इसको ड्यूच साइंटिस्ट कहते हैं, एंटोनी वैन लीeuwenhoek। उसने 1673 में, इसने कब किया था जी? 1665 में। इसने कब किया जी? 1673 में, कुछ सालों बाद।
In 1673 he made a better microscope. उसने उससे थोड़ी सी जदीद माइक्रोस्कोप बना ली। उसने क्या जी ऑब्जर्व किया? उसने ऑब्जर्व किया जी लिविंग एंड मूविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। उसने एक तालाब के पानी में छोटे छोटे से लिविंग सेल्स देखे और वो मूव कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे। एंटोनी वैन लीवेनहुक ने 1673 में तालाब के पानी में अपनी माइक्रोस्कोप जो थोड़ी सी जदीद थी उसमें देखा जी कुछ सेल्स हैं जो मूव कर रहे हैं, ठीक है। He called these animal cules. उसने इन सेल्स को एनिमल क्यूल्स का नाम दे दिया। क्यूल्स क्यों कहा गया? क्यूल्स का मतलब होता है स्मॉल, एनिमल मीन एनिमल। एनिमल क्यों कहा? क्योंकि वो मूव कर रहे थे। पहले से शुरू से ही ये बात अंडरस्टूड सी है। पहले ना दो किंगडम बनाए गए जानदारों के, एक एनिमल एक प्लांट। एनिमल को कहा गया जी ये मूव करता है, प्लांट को कहा गया जी ये मूव नहीं करता। इसी वजह से एंटोनी वैन लीवेनहुक ने एनिमल क्यूल का नाम दिया। एंटोनी वैन लीवेनहुक ने 1673 में पॉन्ड के पानी में, पॉन्ड वाटर में कुछ सेल्स देखे जो मूव कर रहे थे। उसने उन सेल्स को एनिमल क्यूल्स का नाम दे दिया। क्यूल्स का मतलब होता है जी छोटा। उसके बाद एक और साइंसदान मैदान में है जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क। ये एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था। इन 1809 मतलब 17वीं सदी से सीधा 18वीं सदी तक पहुंच गए। मतलब इतना कोई काम इसके बाद नहीं हुआ। 1673 के बाद सेल पे इतना काम नहीं हुआ। फिर 18वीं सदी में 1809 में इस पे काम शुरू हुआ। In 1809 he examined the part of plants and animals. 1809 में प्लांट्स और एनिमल्स के कुछ पार्ट्स को स्टडी किया गया। He observed the cells. फिर इन्होंने सेल्स को ऑब्जर्व किया कि ये सेल्स है। फिर उसके जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क जो है इसने ज्यादातर काम एवोल्यूशन में किए। एवोल्यूशन में हम इसका नाम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। एवोल्यूशन आपको पता है कि जी जो पुराने जानदार थे वो एवोल्यूट हुए हैं, उनमें कुछ चेंजेस आई हैं और वो न्यू जानदार बन गए, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन इसने क्या किया जी, इसने वो सेल्स को डिस्कवर किया, ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट ब्राउन ब्रिटिश बोटेनिस्ट था। बोटेनिस्ट क्या होते हैं जी? जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं। ब्रिटिश बोटेनिस्ट था। इन 1831 he discovered the nucleus in the cell. रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल के अंदर एक चीज देखी, एक स्पोर्ट देखा जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली था। उसने उसको नाम न्यूक्लियस का दे दिया। उस न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है आज के दौर में हमें पता है जी उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, उसके अंदर डीएनए, उसके अंदर न्यूक्लियोलस है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा जी, सेल थ्योरी के बारे में हमने डिस्कस किया कि 17वीं सदी में सबसे पहले माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल शुरू हो गया। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया जी, उसने ओक ट्री की कोर को देखा, उसने उसमें स्टेम और रूट के पीसेस को देखा, तो उसने उन जो पीसेस को नाम दिया जी वो सेलुला का नाम दिया। फिर उसके बाद एंटोनी वैन लीवेनहुक मैदान में है, उसने 1673 में पॉन्ड वाटर में कुछ सेल्स देखे जो मूव कर रहे थे, उसने इसको एनिमल क्यूल का नाम दे दिया। फिर जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क ने 1809 में कुछ काम किया। फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो ये छोटा सा पार्ट है, इससे अगला पार्ट हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो ये छोटा सा पार्ट सेल थ्योरी के रिलेटेड है, तो आपने इसको ऑब्जर्व कर लेना है, याद कर लेना है, देख लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।